वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। ये सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण की 1000 वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूं जब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उस दिन सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा फिर से जीवंत होगी। 6 महीनों के भीतर सोमनाथ के इतिहास से जुड़े इन दो अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है, प्रभासश्च परिक्रमा पृथ्वी क्रम संभवम, अर्थात दिव्य प्रभास सोमनाथ की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। ये समय उन असंख्य महान विभूतियों के स्मरण का भी है जो क्रूर आक्रांताओं के समक्ष अडिग रहे। लकुलेश और सोम शर्मा जैसे मनीषियों ने प्रभास को शैव दर्शन का महान केंद्र बनाया। चक्रवर्ती महाराज धारसेन चतुर्थ ने सदियों पहले वहां दूसरा मंदिर बनवाया था। समय की कठिन परीक्षा के बीच भीम प्रथम, जयपाल और आनंदपाल जैसे शासकों ने आक्रमणों के विरुद्ध सभ्यता की ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की थी। माना जाता है कि महान राजा भोज ने भी इस पावन स्थल के पुनर्निर्माण में अमूल्य योगदान दिया था। कर्णदेव सोलंकी और जयसिंह सिद्धराज ने गुजरात की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। भाव बृहस्पति, कुमारपाल सोलंकी और पाशुपताचार्यों ने इस तीर्थ को आराधना और ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अमूल्य योगदान दिया। विशाल देव वाघेला और त्रिपुरांतक ने इसकी बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा की। महीपाल चूड़ासमा और राव खंगार चूड़ासमा ने विध्वंस के बाद पूजा पाठ की परंपरा को पुनर्जीवित किया। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर, जिनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है, ने चुनौतीपूर्ण समय में भी भक्ति की परंपरा को जीवंत रखा। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने तीर्थयात्रियों के अधिकारों की रक्षा की। इसके साथ ही हमारी ये धरती वीर हमीरजी गोहिल, वीर वेगड़ाजी भील जैसे पराक्रमियों से भी धन्य हुई है। 1940 के दशक में स्वतंत्रता की भावना पूरे भारत में फैल रही थी। सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की नींव रखी जा रही थी। ऐसे में एक बात जो उन्हें बहुत व्यथित करती थी, वो थी सोमनाथ की दुर्दशा। 13 नवंबर 1947 को उन्होंने सोमनाथ की जर्जर अवशेषों के सामने समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, इस गुजराती नववर्ष पर हमारा निश्चय है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। सौराष्ट्र के लोगों को इसके लिए हर तरह से अपना योगदान देना होगा। ये एक पवित्र कार्य है जिसमें हर किसी को भागीदारी निभानी होगी। उनकी इस आह्वान ने सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को नए उत्साह से भर दिया। दुर्भाग्यवश सरदार पटेल अपने उस सपने को साकार होते नहीं देख सकी जिसके लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था। उनके उद्देश्य को के.एम. मुंशी ने आगे बढ़ाया, जिन्हें नवागन नगर की जाम साहिब का समर्थन मिला। 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद डॉक्टर प्रसाद ने समारोह में हिस्सा लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया। मुझे अक्टूबर 2001 का वो समय आज भी अच्छे से याद है जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला था। 31 अक्टूबर 2001 को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 50वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया। इसी समय सरदार पटेल की 125वीं जयंती भी मनाई जा रही थी। 11 मई 1951 को अपने भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मंदिर के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल का सपना साकार हुआ है। सरदार पटेल की भावनाओं के अनुरूप लोगों की जीवन में समृद्धि भी लानी होगी। पिछली एक दशक से हम इसी मार्ग पर चल रहे हैं। विकास भी, विरासत भी के मंत्र से प्रेरित होकर सोमनाथ से काशी, कामाख्या से केदारनाथ, अयोध्या से उज्जैन और श्रीशैलम से तिरुपति तक हमने अपने आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है। साथ ही उनकी पारंपरिक पहचान को भी बनाए रखा है।
आज बेहतर कनेक्टिविटी से ज्यादा लोग यहाँ आ पा रहे हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है, आजीविका सुरक्षित हो रही है, साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और सशक्त हो रही है। आज की विभाजित दुनिया में सोमनाथ से मिलने वाली एकता की ये सीख पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। सोमनाथ अपनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि ये हमारी साझा सभ्यता का प्रतीक है। उसी गौरव को नमन करते हुए, बलिदान देने वाले वीरों की स्मृति में और दानवीरों की उदारता को याद करते हुए अगले 1000 दिनों तक यहाँ विशेष पूजा आयोजित की जाएगी। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि जब कोई समाज अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपनी एकता से जुड़ा रहता है, तब उसे लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। आज भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति यही साझा चेतना है, यही एकात्म भाव है। यही भावना हमें विभाजन से ऊपर उठाकर राष्ट्र हित के साथ चलने की प्रेरणा देती है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि इस पावन अवसर पर पवित्र सोमनाथ धाम की यात्रा करें और इसकी भव्यता की साक्षात दर्शन करें। जब आप सोमनाथ की तट पर खड़ी होंगी, तब उसकी प्राचीन प्रतिध्वनियों को अपने भीतर महसूस करेंगी। वहां आपको केवल भक्ति का अनुभव नहीं होगा, बल्कि उस सभ्यतागत चेतना की सशक्त धड़कन भी सुनाई देगी, जो कभी रुकी नहीं, जिसकी जीवटता कभी कम नहीं हुई। वहां आप भारत की उस अपराजित आत्मा का अनुभव करेंगी, जिसने हर आघात के बावजूद अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। आप समझ पाएंगी कि इतनी प्रयासों के बाद भी क्यों हमारी सभ्यता मिट नहीं सकी। वहां आपको चिर विजय के उस दर्शन का अनुभव होगा, जो सदियों से भारत की शक्ति बना हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए ये एक अविस्मरणीय अनुभव होगा।